हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में बताऊंगा। इसमें क्या जॉब्स आई हुई है, इससे क्या सिलेबस है, इसको फॉर्म को कैसे हम फिलअप करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी नए सब्सक्राइबर को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड क्वेरीज और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड से रिलेटेड। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जो पोस्ट आई हुई हैं वो जूनियर क्लर्क, जूनियर रेवेन्यू क्लर्क की पोस्ट है, जूनियर फील्ड इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर की पोस्ट है, गनर की पोस्ट है, अमीन की पोस्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 756 पोस्ट है। और जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है, ये जो फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म आपका 26 जून 2017 से बिगिन हो रहा है। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 26 जुलाई 2017 है। और फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 31 जुलाई 2017 है। अब हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसकी। पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करते हैं रेवेन्यू क्लर्क की। जो रेवेन्यू क्लर्क की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हुई है वो 557 पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है। और इसके लिए जो आप 12 क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। ये कोई मतलब नहीं रखता कि आप किस बोर्ड से हैं, आप बस 12 क्लास पास होना चाहिए इसके लिए, रेवेन्यू क्लर्क के लिए। और जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो 18 to 35 एज ऑन 1/8/2017। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जूनियर फील्ड ऑफिसर की। जूनियर फील्ड ऑफिसर की जो पोस्ट है वो 16 पोस्ट है। और इसके लिए एक बात यह है कि आपको 12 क्लास में मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और तभी आप इस पोस्ट के जूनियर फील्ड ऑफिसर के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीन पोस्ट के लिए। अमीन की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 169 पोस्ट है। और इसके लिए आपको 12th क्लास तो पास होना ही होना है, साथ में आपको 1 साल का ITI सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास 1 साल का अमीन पोस्ट सर्टिफिकेट है ITI में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसकी भी डेट और सैलरी जो है सेम है जो बाकियों में था। अब हम बात करते हैं अपने गणक पोस्ट की। गणक की जो पोस्ट है, गणक की जो पोस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो 23 है। और इसके लिए 12 क्लास तो पास होना ही है, साथ में आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 12 क्लास में, तब आप ये गणक पोस्ट के एलिजिबल हैं। सैलरी और जो डेट ऑफ एज है वो सेम है। अगर हम बात करें आप एग्जामिनेशन फ़ी के लिए, अगर आप झारखंड कैंडिडेट नहीं हैं तो आप चाहे सेंट्रल लेवल पे OBC ही क्यों ना हो, आप जनरली काउंट होंगे। सो अदर स्टेट के लिए ये आप और अदर स्टेट के लिए आप जो है जनरल काउंट होंगे। और जनरल OBC की जो फीस है वो 460 रुपये है और SC और ST कैंडिडेट के लिए 115 रुपये है। जो पेमेंट मोड है फ़ी का वो आपको ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन करने के 2 दिन बाद आप भर सकते हैं। तो हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में इसमें जो प्री एग्ज़ाम की बात करते हैं, प्री एग्ज़ाम के बाद मेन एग्ज़ाम होंगे। मेन एग्ज़ाम में आपके 3 अलग से एग्ज़ाम होंगे, मैं वो भी आपको डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको प्री एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। प्री एग्ज़ाम में क्या है कि आपको 6 सेक्शन मिलेंगे। 6 सेक्शन में टोटल 120 क्वेश्चन होंगे। आपको 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और जो आपको टाइम मिलेगा वो 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे इसमें अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको +3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, रॉन्ग के लिए -1। तो हम पहले सेक्शन में जो इसमें पूछे जाएंगे वो जनरल नॉलेज सेंट्रल लेवल की बेसिस पे 30 क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज झारखंड स्टेट स्पेशली के लिए जो है वो 30 क्वेश्चन होंगे। ये जनरल नॉलेज जो झारखंड है वो झारखंड के बारे में पूछा जाएगा। झारखंड में जो स्पोर्ट्स हैं, जो ऑथर्स बुक हैं, झारखंड की जो विशेषताएं हैं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो झारखंड बी सेक्शन रहेंगे, उसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम बात करते हैं तीसरे सेक्शन में तो उसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन मिलेंगे।
और मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग की बात करें तो उसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे। जनरल साइंस की बात करें तो आपको इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल मिला के आपको 120 क्वेश्चन 2 मंथ में फिनिश करने हैं। अब हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। मेन एग्ज़ाम में इसमें 3 एग्ज़ाम होंगे। जो पहला एग्ज़ाम है वो लैंग्वेज टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग टेस्ट है। इसमें आपको 30% लाने पड़ेंगे, 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब आप जाके आप इसमें क्वालिफाई होंगे। तो ये जो मार्क्स आएंगे आपके इस सेक्शन में लैंग्वेज टेस्ट में, वो जो है मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके जो क्वेश्चन है उसमें 120 और 80 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से होंगे। 20 पैराग्राफ इंग्लिश के, 20 पैराग्राफ हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे और ग्रामर के 40 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसका जो दूसरा है मेन एग्ज़ाम का, उसमें लोकल टेस्ट होगा। लोकल टेस्ट में आपको क्या है कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी लैंग्वेज दी हुई हैं। इन सारी लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज चूज़ करना है और सपोज़ आपने इंग्लिश चूज़ किया तो इसके आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन में आपके इंग्लिश पैटर्न के जैसे कि आप पे पैराग्राफ रहेंगे, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, पैराग्राफ, एरर और सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव, ये 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। इसके मार्क्स काउंट होंगे आपके मेन में, इसके मार्क्स काउंट होंगे। अब हम मेन एग्जाम के तीसरे एग्जाम की बात करें तो इसमें जो है 7 सेक्शन होंगे। 7 सेक्शन में आपको एक नया कंप्यूटर का सेक्शन जोड़ा गया है जिसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का वो 2 आवर रहेगा। वो सेम है इसमें भी। अगर आप राइट आंसर देते हैं तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो -1 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें जनरल नॉलेज में करंट अफेयर पूछे जाएंगे, इसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज स्पेशली झारखंड से 40 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, जनरल मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये लिंक को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको कुछ, आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप जैसे झारखंड एसएससी क्लिक करेंगे तो आपको कुछ, आप झारखंड साइट खुल गई। झारखंड साइट खुलते ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा और नोटिफिकेशन आते ही आप इसे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए झारखंड आते ही आप यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी। अप्लाई ऑनलाइन करते ही आपको कुछ ऐसा विंडो शो होगा। इसको आप फिलअप करेंगे, फिर आप नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रोसीड करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके।